में स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट। उसके दिसंबर बाद हाँ, ट्रीटमेंट लिया था मैंने 4 महीना 5 महीना। उसके बाद कोरोना आ गया तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, रेगुलर नहीं हो पाया, बीच बीच में गई थी, बीच में फिर कोरोना आ गया। लेकिन मैंने 2022 से पूरा रेगुलर ट्रीटमेंट लिया है, 2 साल लगभग। तो आपका क्या प्रॉब्लम था? मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में बताया गया एमएस का प्रॉब्लम। एमएस की कब हुआ स्टार्ट प्रॉब्लम्स? 2015 में। तो हमारे पास 2019 का 19 और दिसंबर से आया। दिसंबर से आया। 2022 में कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट, हाँ 22-23 में कं- कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लिया था हाँ। लगभग कितना दिन लिया? लगभग 400 से ज्यादा ट्रीटमेंट, 400 से ज्यादा दिन ट्रीटमेंट हो गया मेरा। आप हर साल एमआरआई सीटी स्कैन किया? करवाया हाँ। इसमें कंटिन्यूअस क्या महसूस हुआ ट्रीटमेंट लेने के टाइम? उस टाइम ज्यादा प्रॉब्लम था, फिर धीरे धीरे कम हुई है मेरी प्रॉब्लम। 2023 में जो फाइनल रिपोर्ट आया, इसके बाद से अभी क्या क्या मेडिसिन छुड़ा था? मेडिसिन उस टाइम मेरा स्टेरॉइड्स चल रहा था जब मैं 19 में आपके पास आई थी तब। फिर धीरे धीरे कम किया। कितना और मेडिसिन? 4 न 5 तो था। हाँ, इसमें इंजेक्शन के थ्रू स्टेरॉइड्स दिया गया था उस टाइम मेरे को। क्या क्या इंजेक्शन कहाँ पुश किया? ये हाथ में ना या नहीं, हाथ में दिया था। हाँ, तो ये इंजेक्शन क्या था? ये इंजेक्शन का, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन था। एमएस का क्या मेडिसिन था? एमएस के लिए मेरे को ओबाजियो बोल के एक टेबलेट दी गई थी जो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी उन्होंने बोला था। लेकिन मैंने 2005 से उसको 2025 हाँ 2025 से मैंने लेना उसको बंद कर दिया। उसके बाद कितना से दिन से अभी लेना पड़ गया? अभी लगभग 8 9 महीना हो जाएगा मैंने बंद कर दिया। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या मिला आपको? क्यों छोड़ दिया? उसको लेने मतलब मेरे को नहीं इच्छा कर रहा था कि अब लेना चाहिए क्या, मेरे को डिसकंटिन्यू करके देखती हूँ, मेरे को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं 8 क्यों। महीना में कंटिन्यू करने के बाद कुछ खराब महसूस हुआ क्या? नहीं, खराब कुछ महसूस नहीं हुआ। अभी कंटिन्यूअस रेगुलर वर्क कर सकते हो? हाँ वॉक तो करती हूँ मैं। कभी दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, वॉक करने में स्टैंडिंग पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अभी लास्ट जब एमआरआई सीटी स्कैन कब किया? 25 का? 25 मई में किया था। इसके बाद से आप छूट गया? नहीं, हाँ मई के बाद से ही छोड़ दिया। मई के बाद से छूट गया? हम्म। अभी कोई दूसरा प्रॉब्लम कुछ होता है क्या? नहीं, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो कंटिन्यूअस अभी बीच न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हो क्या? हाँ मैं जा रही हूँ बीच बीच में, रेगुलर कंटिन्यू नहीं जा रही हूँ, बीच बीच में जा रही हूँ, जैसे हफ्ता में 2 दिन 3 दिन। क्यों लेते हो अभी? ताकि ठीक रहे, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए, फिट रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो, नमस्ते। परम पूजनीय धर्मंतरी स्वरूप गुरु जी का नमन कर और दीदी आचार्य जी और मेरा यहाँ जितना उपस्थित सीनियर न्यूरोथेरापिस्ट को शुरू कर ये घटना एक दिखाया, प्रेजेंटेशन किया। परंतु मेरा हाथ में और 2 एमएस का पेशेंट ठीक हुआ। एक का नाम नहीं बोल सकता हूँ। 2013 में गुरुजी वो पेशेंट को मेरे हाथ समझाया, आप ठीक करिए। ऐसा हमारा यहाँ चेतन भैया के पास एक पेशेंट था, वो भी ठीक किया। चेतन भैया ने आचार्य जी बेल्जियम का एक पेशेंट को ठीक किया, नोवेल भैया भी ठीक किया। और एक पेशेंट है, नाम ले सकता हूँ, उनका नाम है उषा गोयंका। उनको 6 मान दिन में 3 बार दिया। मेघालय का शिलोंग में उनका 5 स्टार होटल है, वहाँ हमारा थेरापिस्ट, मैं नहीं दिया, मैं ओनली डायग्नोसिस किया। वहाँ जाकर थेरापिस्ट ने 6 महीना होटल में रहकर ट्रीटमेंट दिया, वो भी कंप्लीट क्योर है। उनका केस हिस्ट्री नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट करूंगा। और ये पेशेंट का केस हिस्ट्री ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया। अभी मैं इस किस्से में एमएस क्या है इसके बारे में बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये ना हाँ,
एमएस से रिलेटेड जो ये है, ये ऑटोइम्यून डैमेज का बीमारी है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। एमएस क्या है, इसका सेलिएंट फीचर्स में इम्यून सिस्टम जो अटैक होता है, इसमें देखिए ये हेल्दी न्यूरॉन है, हेल्दी न्यूरॉन में सिग्नल कैसा जा रहा है, श्वान सेल के द्वारा सिग्नल जा रहा है, और ये है नर्व इफेक्टेड जो ये डैमेज नर्व है, तो माइलिन शीट में एक्सपोज हो जाता है, जो फाइबर है एक्सपोज हो रहा है, ये सिग्नल जो है ना ये ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है। डिमाइलिनेशन यानी ये मान लीजिए एक इंसुलिन है, ये सॉरी ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर का बाहर का हिस्सा हम लोग काट दिया तो इंसुलेटर में लीक हो जाएगा, ऐसा ही डिस्टर्ब हो जाता है, श्वान सेल का जो सिग्नल है ये एक्सपोर्ट नर्व फाइबर डिस्टर्ब हो जाता है। Demyelination is in MS is marked a prominent lymphatic invasion into lesion या T helper और T suppressor सेल जो है ना, कोई बीमारी को इम्यून सिस्टम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है T4 और T suppressor सेल, एंड एटलीस्ट सम पेशेंट एक्यूट डिक्लाइन, ये कोई पेशेंट में एक्यूट सप्रेशन होता है। तो MS फास्ट जो डिस्क्राइब किया, इनका नाम है मार्टिन चेरोट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो क्रॉनिक इम्यून डिसऑर्डर है, ये माइलिन शीट का ऊपर काम कर रहा है, प्रोटीन क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है, वेयर द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक बाय माइलिन शीट, माइलिन शीट को अटैक करता है और प्रोटेक्टिव सेल कार्बन और नर्व सेल एंड ब्रेन ऑफ स्पाइनल। ये नेक्स्ट, ये देखिए हेल्दी न्यूरॉन में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, हेल्दी और अनहेल्दी न्यूरॉन। तो डैमेज होता है जो डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी न्यूक्लियस और माइलिन शीट और डिमाइलिनेटेड एरिया ऑफ एक्सन एंड टर्मिनल, दोनों का कंपैरिजन दिखाया, हेल्दी न्यूरॉन और डैमेज नर्व। कॉमन सिम्टम ऑफ एमएस, कॉमन सिम्टम में जो पेशेंट, सभी पेशेंट का एक जैसा नहीं होता है, किसी पेशेंट का डबल विजन होगा, किसी का टेम्पोररी लॉस होगा, इस बीमारी को ऑप्टिक न्यूराइटिस, मेरा जो फर्स्ट पेशेंट था ऑप्टिक न्यूराइटिस का। तो दूसरा जो पेशेंट है, अभी जो पेशेंट का ये वीडियो देखा, इसमें जो सिम्टम आया अनस्टेडी गेट, एटेक्सिया जैसा गेट, ऐसा जैसा वॉच भी चाहिए, ऐसा चलता था, ऐसा गिरता था। इसके बाद नामनेस, पूरा बॉडी में नामनेस, लोअर लिम्फ में नामनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होता था। मेमोरी में जैसा लॉस हुआ, मेमोरी लॉस बोले तो इतना नहीं, थोड़ा सा हुआ, उनका उम्र है 32 था, 32 से अभी 35 ऐसा हुआ। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन डिस्टर्बेशन हुआ, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम वो पेशेंट में नहीं दिखा, परंतु शिलोंग वाला पेशेंट में साइकेट्रिक पेशेंट था, वो पूरा भूल जाता था अपना फैमिली हिस्ट्री में, उनका कभी दूसरा रूम में चला जाता है, अपना मकान भी भूल जाता था। ये है दूसरा एमएस का। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैटिग, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, और विजुअल में निस्टैगमस क्या है, ये जैसा आई को हिलता, आई बॉल जैसा ऐसा गुल मार्बल का जैसा गुलता, और डिप्लोपिया यानी डबल विजन, इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस। थ्रोट में डिस्पेजिया मीनिंग क्या है, डिस्पेजिया अस्पष्टता रहता है, गिल्ले में निकालने में दिक्कत होता है, माउथ डिफिकल्टी swallowing फूड, सडन स्लरिंग एंड शटरिंग इन स्पीच, जैसा तू रो ऐसा कर बात करता था। मस्कुलर सिम्टम में वीकनेस, क्रैम्प्स। यूरिनरी सिम्टम फ्रीक्वेंट, वो पेशेंट का जो दिखाया उनका हर आधा घंटा में वॉशरूम में जाना पड़ता था। सेंस ऑर्गन में इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, टिंगलिंग, बर्निंग, पेन एंड नीडल फीलिंग। डाइजेस्टिव में कॉन्स्टिपेशन हर पेशेंट को मिला, 3-4 पेशेंट देखा, इसमें कॉन्स्टिपेशन देखा। कॉमन सिम्टम ये तो सब बोल दिया। सीजर भी कभी किसी पेशेंट को मिलेगा, नियोसा, वर्टिगो, डिफिकल्टी विद स्पीकिंग,
ए कॉमन फंक्शनल डिसेबिलिटी, मोटर डायस्पेक्शन में क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस, स्टिफनेस एंड पेनफुल पाजम। बैलेंस प्रॉब्लम, क्ल्यूमिनेस। क्ल्यूमिनेस का अर्थ है स्किल इन वर्क, यानी आपका जो नॉर्मल आदमी जो वर्क करता है उसका वर्क स्किल कमती है। जैसा आपको आप आया आने के बाद कैसा चाय देना है, वो नहीं, वो सोचता था ऐसा चाय दूंगा ना नहीं दूंगा। आप सोचोगे वो काम नहीं करना जानता है इसीलिए ऐसा कर रहा है। एटेक्सिया तो आपको सबको मालूम है, एटेक्सिया बोल दिया। ट्रेमर, ऐसा कांपता था कुछ वस्तु लेने के बाद। ऑफन वर्सनिंग एंड मूवमेंट इंटेंशन, ट्रेमर। कभी कुछ देने के बाद बोलता था जैसा ये किताब दिया वो लेने में ऐसा ऐसा ट्रेमरिंग होता था। सेंसरिंग इश्यूज, नामनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, पैराएस्थेसिया एंड लिम्प ऑन फेस एंड क्रोनिक पेन, समटाइम न्यूरोपैथिक। विजन में ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस इन्फ्लेम्ड ऑप्टिक नर्व causing pain with eye movement and vision loss। डबल और ब्लड विजन जिसको बोलते हैं डिप्लोपिया। कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी विथ मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट। कोई भी जजमेंट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। फैटिग, ओवरवेलमिंग, डीपाइलेटिंग, टायर्डनेस, नॉट रिलीविंग बाय रेस्ट, ए हॉलमार्क ऑफ एमएस। जैसा उनको रेस्ट करने के लिए देने के बाद भी रेस्ट नहीं है, ऐसा सारा दिन में सोया रहता था। रेस्ट मोर रेस्ट चाहिए। बावेल एंड ब्लडर डिस्फंक्शन, कभी कभी अर्जेंसी हो जाता है, अभी गया तुरंत जाना पड़ता था। मूड एंड इमोशनल चेंजेस, समटाइम डिप्रेशन में भुगता है, कोई एंजाइटी, कोई छोटा बच्चा कुछ बोले तो भी इरिटेबल, मूड स्विंग। कब क्या मूड स्विंग होगा कोई नहीं बोल पाता था। ये एमएस का टाइप्स हैं, रिलैप्सिंग रिमिटिंग एमएस, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस। शॉर्टली बोल दिया। रूट कॉजेस ऑफ एमएस, मल्टीपल ऑटोइम्यून रिलेटेड डिसीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को यह करता है, माइलिन शीट का ऊपर इफेक्ट आता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, मैं एलोपैथिक का विरुद्धाचरण नहीं कर रहा हूं, इसमें जो मिला वो टोटली नॉट प्रिवेंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेट सोर्सेस, but it may be managed somehow by the following method: getting vitamin D through diet or sun exposure। अलका दीदी ने बोला तो sun exposure most important है। Staying active, minimize stress level and balanced diet। ये रूट कॉज में ये माइलिन शीट, इसमें इंपॉर्टेंट बात थे इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक वायरल इन्फेक्शन। एपिस्टेन बार वायरस, ये है एमएस का मेन वायरस है, एपिस्टेन बार वायरस। सब पेशेंट को नहीं हुआ, शाम पेशेंट में मिला, शिलोंग वाला पेशेंट में ये वायरस के कारण एमएस हुआ। और वहाँ विटामिन, वहाँ कोल्ड एरिया है, विटामिन लो विटामिन डिफिशियंसी है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, वो दूसरा पेशेंट का जो नाम नहीं बोला उनका इम्यूनोलॉजी फैक्टर, ऑटो इम्यून डिसीज, बॉडी अटैक इट ओन नर्व। ये खुद का नर्व को, खुद का माइलिन शीट, खुद का इसको थाइमस ग्लैंड जैसा देने से वो खुद खा लेता है, ऐसा ही है। माइलिन शीट प्रोटेक्टिंग गेट डिस्ट्रॉय हैपन इन ब्रेन भी होता हो सकता है। ये पेशेंट जो दिखाया ब्रेन में भी है माइलेशन, और स्पाइनल वर्टिब्रा में भी है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। द डिसीज कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर। अभी डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या क्या तरीका से होता है। एमआरआई में ये लिखा है, पूरा देख लीजिए। एमआरआई में लंबर पंचर क्या है, ये नया वर्ड है। लंबर पंचर नया नहीं, नया थेरापिस्ट के लिए नया है, आप लोग के लिए नहीं। इसमें सीएसएफ का फ्लूइड लेकर लैब टेस्ट के द्वारा करता है। इपोक पोटेंशियल टेस्ट, वो जैसा अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है। ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी यूजेस लाइट वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द आईज। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट और गाइडेंस काउंसलिंग साइकेट्रिक्स डॉक्टर के द्वारा होता है। और ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट
का जितना टेस्ट है वो करना चाहिए। सीबीसी विटामिन पैनल टेस्ट, विटामिन पैनल टेस्ट में फॉलिक एसिड, विटामिन डी सब कुछ आ जाएगा। हमारा न्यूरोथेरापी सोर्स में हम लोग जो डायग्नोस्टिक पॉइंट लिया, पेन पॉइंट, पेन पॉइंट का ये चार्ट दिया है। रिंग फिंगर में एसिड अल्काली, लेफ्ट राइट रिंग फिंगर का टेस्ट, लिवर म्यूकस चेरो, टांग एंड नाइल। एमएस पेशेंट का जियोग्राफिकल टांग, किसी का क्रॉस नट, सर्कल टांग, नेल में विटामिन डी डेफिशिएंसी देख सकते हो। परंतु और एक वस्तु है, हम लोग दूर से देख सकते हो, ये कलर ऑफ स्किन, B12 तो चेक यहाँ होता है, दूर से में हम लोग देख सकता हूँ कलर ऑफ स्किन, डिफरेंस ऑफ द स्किन, दिस आर डार्क ब्लैक, व्हाइट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये डायग्नोसिस एमएस एलिमेंट्री में क्या क्या किस सोर्स से हम लोग डायग्नोसिस कर सकता हूँ। वॉकिंग एबिलिटी देखो, कॉमनली अफेक्टेड लीडिंग टू स्लोअर स्पीड, शॉर्टर स्टेप। पेशेंट जब आएगा शॉर्टली आएगा, धीरे धीरे बोलेगा, फैटिक, पास्टिक बैलेंस, सडनली ऐसा होता है, ऐसा चलता। सच पेशेंट रिक्वायर पर्सनलाइज, तब इस टाइम में न्यूरोथेरापी का जरूरत है। न्यूरोथेरापिस्ट सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, गाइडेंस, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना जरूरी है। आप ठीक हो गए, मनोबल भी चाहिए। एमएस पेशेंट सभी ठीक कर सकते हैं, परंतु पेशेंस चाहिए। यहाँ 3 जन ठीक किया मेरे अलावा, इन लोग को पूछिए पेशेंस कैसा चाहिए। 1-2 दिन में नहीं होगा, जितना भी दवा करो, चैलेंज दे रहा हूं, नहीं होगा। A common walking difficulties in MS, reduce speed and stride, slower gait speed, fatigue, balance, stability, inconsistency, मतलब तो समझ गए, बार बार अर्जेंसी वॉशरूम में जाना पड़ा, फुट ड्रॉप ऐसा होता है, ऐसा सिस्टम, ये भी एमएस में मैं देखा, ये फुट ड्रॉप ऐसा भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन स्पीच प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन, क्लैरिफिकेशन, आर्टिफिकेशन यानी स्पष्टता, वॉइस होर्सनेस, किसी का हैवीनेस होगा, रिनोसेंस यानी स्पीड का साउंड जो है ना नोज से आएगा, प्रोसोडी, रिदम, मेलोटोन, जार्किंग, रेस्पिरेशन में सांस लेने में थोड़ा सा आप स्टेयर उठा ऐसा। A related MS tongue is numbness, tingling, twitching, weakness in tongue muscle leading to imprecise speech. पूरा क्लियर नहीं होगा, मैं जाऊंगा, वो भी पूरा क्लियरली नहीं बोल पाएगा, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा। डिस्पेजिया, निकलने में दिक्कत है। कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक, माने आप कौन है, रिश्तेदार को भी नहीं पहचान सकता है, ऐसा भी मिला। ये एमएस ट्रीटमेंट इम्यून सप्रेशन टू मैनेज सिम्टम एंड स्लो डिसीज प्रोग्रेशन, एलोपैथिक में यही है। मेडिकेशन, केमोथेरापी, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एंड स्टेरॉइड। एलोपैथिक अप्रोच टू एमएस मेनली यूजेस मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग, पेन रिलीफर, ये सब कुछ देता है। ऑन द अदर हैंड न्यूरोथेरापी क्या करता है, डाइवर्शन ऑफ ब्लड, lymph and nerve channel from areas of excess supply to areas of deficit supply. रूल ऑफ न्यूरोथेरापी में या हम लोग का स्पेस एक्टिविटीज, इसमें एक ध्यान देना, स्पेस एक्टिविटी यानी उन लोग को थोड़ा सा बच्चे लोग को जैसा खेलने में हम लोग किंडरगार्टन स्कूल में खिलाता हो, खेलने के लिए प्ले एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, ये करना चाहिए। ये sciencedirect.com से हम लोग लिया। एक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन एलिमेंट्री में क्या मिला, फंडामेंटल आइडिया में डिसीज पैथोजन का ये करता है। हम लोग इम्बैलेंस इन नर्व सप्लाई एंड ब्लड फ्लो का ऊपर ध्यान देता हूँ। इसमें हम लोग का एलोपैथिक में रिमूव ऑफ सप्रेस सिम्टम सप्रेस होता है, परंतु न्यूरोथेरापी में नॉर्मल फिजियोलॉजी, न्यूरो हार्मोनल कम्युनिकेशन को ठीक होता है। बॉडी स्ट्रक्चर में कलेक्शन ऑफ सिम्टम
can be individually करेक्टेड, स्पेशलाइजेशन कोई डॉक्टर के द्वारा हम लोग कर सकता हूँ, परंतु यहाँ न्यूरो हार्मोनल सर्किट, ब्रेन, स्पाइनल ग्लैंड सबको कोऑर्डिनेशन लेकर हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देता हूँ। अभी इम्यूनो फार्माकोलॉजी बीटा इंटरफेरॉन का मेन टॉपिक आया जो गुरुजी हम लोग को दिया। इसमें बीटा इंटरफेरॉन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का भी तालमेल होना चाहिए, नहीं तो गुरुजी का ट्रीटमेंट अधूरा हो जाएगा। बीटा इंटरफेरॉन क्या है? इज ए टाइप ऑफ 1b बीटा इंटरफेरॉन and is the first interferon beta clinically proven to be therapeutic benefit to its patient with relapsing remitting MS and secondary progressive MS। दो टाइप का MS, रिलैप्सिंग जो फर्स्ट स्टेज में रिलैप्सिंग MS, रिमिटिंग MS, सेकेंड स्टेज में सेकेंडरी प्रोग्रेसिव और ज्यादा MS सिम्टोमेटिकली और बढ़ गया। वो दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिव मेडिसिन स्टीरॉयड देता है, परंतु न्यूरोथेरेपी में हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन का इंपॉर्टेंस है। जो प्लेटलेट एग्रेशन होता है वो एग्रेशन को रोकना और रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को बजाय रखना ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी कौन सा ये मनाता है? डोमियो गामा लियोनिक एसिड DGL गुरुजी का वेद में है, एरिकेनोएट एसिड ये दोनों मनाता है। और ये आचार्य जी प्रोस्टाग्लैंडिन का ऊपर मेरे को थोड़ा हेल्प किया। ये आचार्य जी प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसोडाइलेटर, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसमें जो सिंथेसाइज होता है डाइमो गामा लियोनिक एसिड एंड आर्किनोइड एसिड, इसका विस्तारित वासोडाइलेटर का काम करता है। इसको E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन D1 PGDI ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट का ऊपर काम होता है। थ्रोम्बोस B TXB1 और आर्किनोइड में प्रोस्टाग्लैंडिन 2 एक की इंफ्लेमेटरी मेडिएटर पानी। हाँ, अभी where is interferon found? इंटरफेरॉन हमारा बॉडी का और कौन सा ऑर्गन में कहाँ मिलता है? ये इंटरफेरॉन ए वेराइटी ऑफ सेल, इसमें WBC, थैंक यू, Here, didn't say that. Not say that. variety of cell WBC produce interferon in response to infection and other stimuli like cancer cell. They initiate signaling cascade by stimulating the infected cell and those nearby to practice cytokinin. Cytokinase एक प्रोटीन जो है ना उससे साइटोकाइनेज होता है। साइटोकाइनेज आर ए टीनी प्रोटीन that function as a messenger that tell other cell what to do, like telling immunocell to attack an infection and clamping down inflammation. A teeny cell जो प्रोटीन मार्कर काइटोनिस है वो इम्यून सिस्टम को अटैक इन्फेक्शन को रोकता है और इन्फ्लेमेशन का प्रवृत्ति को शांत माने धीरे कमती करता है और हेल्पिंग ओन हीलिंग इंटरनली ओन को अंदर में जो इन्वेजन लेशन है उसको हील करता है। दे आर की पार्ट ऑफ बॉडीज कम्युनिकेशन नेटवर्क। व्हाट सेल सीक्रेट इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन आर ए फैमिली ऑफ साइटोकाइन दैट इंटरफियर विथ वायरल रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मीनिंग है डबल, तीन डबल करना, उसको इम्यून फंक्शन को एंड अदर इम्यून फंक्शन को रोकता है। की प्रोडक्ट्स आर लाइक ल्यूकोसाइट, लाइक डेंड्राइट सेल, प्लाज्मासाइटिक डेंड्राइटिक सेल PDC, natural killer cell, macrophages and lymphatic, especially T cell and fibroblast epithelial cell. T cell का काम क्या है? कोई इन्फ्लेमेशन को
रुकना, इम्यून सिस्टम को बजाय रखना, एंड इवन मोस्ट body cell with PDC being major sources of type 1 was a type 1 interferon जो पेनकियर्स का अल्फा एंड बीटा सेल में मिलता है. नेचुरल किल सेल और टी सेल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन गामा टाइप 2. ये एमएस में जो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक, ये डिसीज में जैसा ये सारा इंजेक्शन और ओरल मेडिकेशन का नाम दिया. मॉडिफाइंग थेरापीज, इंटरफेरॉन, एवेक्सन, रेबिगी, बिटासरन, ये फ्लू सिम्टम को, फीवर, चिल, फैटिक को, ये इंजेक्शन साइड रिएक्शन, ग्लिटामार एसीटेट, कोपानेक्स, इंजेक्शन साइड रिएक्शन, फ्लैशिंग क्या रिएक्शन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसा ओबाजियर, टिसाबारी, ये सारा मेडिसिन यूज किया वो पेशेंट को. जितना पेशेंट, मैं 3 पेशेंट का बारे में बोला, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग मेडिसिन अप्लाई हुआ. ये ओरल मेडिकेशन फिंगिलोलीमोएड हेडेक एंड फैटिक होता है. इसका साइड इफेक्ट डाइमिथाइल फुरामेट, फ्लैशिंग स्टमक इशू, स्टेरॉइड, ये रिलैप्सिंग जो ये मिथाइल प्रीडेसिनोल, मूड चेंज, इंसोमिया में प्रॉब्लम होता है, नींद कमती होता है, वेट गेन होता है, कभी कभी भूख भी इंक्रीज हो जाता है, बार बार खाने का इच्छा होता है. ये सारा साइड इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ. ये कॉमन साइड इफेक्ट इन एमएस, फैटिक, नियोसा, स्टमक इशू, रिएक्शन, ये एलिमेंट्री ट्रीटमेंट. और 5 मिनट ओके, थैंक यू. एमएस बेसिक जो ट्रीटमेंट दिया, ये फास्ट गुरुजी ये फंड यही समझाता था, ये फास्ट बेसिक ट्रीटमेंट देना है. ये डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए ये दिया. नेक्स्ट है बेसिक मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट में, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट के साथ 2 पेन और 2 पेन वाला और 10 पेन वाला दिया. 125 DCC, 15 मिडुला, एसिटाइलकोलाइन एंड न्यूरोट्रांसमीटर. परंतु यह 6 मिडुला यूज नहीं किया इन्फ्लेमेशन के लिए. 6 ADR इम्पल्सेस के लिए यूज किया. 8 EDR यूज किया. उस कारण में गुरुजी बोला था 2013 में, चेतन जी और आप लोग को मालूम है, 6 ADR के जगह में 8 ADR यूज किया. 6 ADR इम्पल्सेस के लिए एमएस पेशेंट को दिया गया. ये है न्यू न्यूट्रल में, ये द अबव ट्रीटमेंट इज मोस्ट पावरफुल फॉर विटामिन B12 एंड D3 मेटाबॉलिज्म. ये ट्रीटमेंट देने के बाद जो भी ट्रीटमेंट दोगे तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा. ये दीदी ने बोला, मैं सबसे लिया ट्रीटमेंट, जहां जहां सोर्स है मैं लिया. एमएस ट्रीटमेंट फॉर इन्फ्लेमेशन यहां लिखा है 30 मिडुला, 8 ADR इज फॉर इन्फ्लेमेशन फॉर गुरुजी. स्टिफनेस के लिए ये 6 ADR अप्लाई किया ना, 6 ADR इज इम्पल्सेस. इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए का भी जरूरत है आई के लिए. 3-7 liver, कैरोटीन इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग एस्ट्रोस्क्लेरोसिस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज, कैंसर एंड रेटिनल डिजेनरेशन. सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए, फॉर जनरल वीकनेस, डेबिलिटी के लिए, जीवन धारा, एनर्जी स्ट्रेंथ फॉर मसल एंड न्यूरॉन, ए न्यूरोट्रांसमीटर 15-6 ADR impulses, 1 PET for DNA. Yeah, 1 PET, 3 gall, 7 liver, 4 ADR. 3 gall, 7 liver magnesium, 4 ADR for glucocorticosteroid. ये डीएनए आरएनए का ऊपर में प्लाज्मिड, जो बीटा इंटरफेरॉन में प्लाज्मिड ट्रांसमिट होता है, इस एलोपैथिक में है. मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट, कोई भी रिसर्च पेपर में एलोपैथिक डॉक्टर लोग मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, प्रमाण दिखाना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट किया. डीएनए में ट्रांसमिट होकर कैसा माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस में, सेल का पावर हाउस में पहुंचता है. ये एक स्लाइड में शॉर्ट किया, बोला इसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा. लार्ज फोलिक प्लेक फॉर आरबीसी, 1 liver, ये विटामिन सी
और 1 pit for brain, 1 thyroid for metabolism, 6 ADR for impulses. Protein synthesizes and muscle strength के लिए ये दिया. यह 1 thymus is given after 6 months for boosting immunity and sent to peripheral nervous system के लिए दिया. यह 1 thymus only सबके लिए प्रॉब्लम होगा. सभी ने मेरा फॉर्मूला देख कर नहीं देना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नहीं तो एमएस टिक नहीं कर पाओगे. सिचुएशन वाइज वेरीज होगा. ये एमडी स्पेशल, इसमें एमेपारिन 10 पेन ये 3 बार देना चाहिए. एमेपारिन विथ 10 पेन, परंतु मैं एमेपारिन से 10 पेन 3 इसका थोड़ा मॉडिफाई किया. गुड एनर्जी फॉर 12 आवर्स, इसमें 20 मिडुला का जानते हो ट्रेमर उमर आता है ना पेशेंट को, इसीलिए ये दिया. क्या प्रोडक्शन करता है? डोपामाइन. 12 मिडुला हिपोकैम्पस, ये बैलेंसिंग न्यू न्यूट्रल फॉर सम पेशेंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट वाज अप्लाइड वंस एंड गिव गुड रिजल्ट इफ पेशेंट हैज इन्फेक्शन और माइल्ड फीवर. 1 लीन 1 thymus, इसीलिए दिया. स्पाइनल मसल स्ट्रेंथ फॉर हॉट ट्रीटमेंट में 1.5 मिनट गैप देना चाहिए. फॉर नामनेस ऑल्टरनेटिव डेज में बोन नर्व्स दिया, मल्टी मिनरल दिया और मल्टी हेपारिन दिया. Wait. मसल लिगामेंट फॉर्मेशन ये ट्रीटमेंट. लास्टली जो है ना ये हार्मोनल ट्रीटमेंट. समय कमती है इसलिए. मसल स्ट्रेंथ फॉर ब्रेन, पहले वाला ट्रीटमेंट ब्रेन के लिए और नेक्स्ट वाला फॉर स्ट्रेंथ मसल लेग. एक क्रॉनिक हाइपोटोनिक मसल यानी स्टिफनेस हाइपोटोनिक मसल इसको बोलता है. इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया. फॉर डीनर्व एंड डिमाइलिनेशन, ये फॉर जेनेटिक डिफेक्ट स्टेम सेल एक्साइटमेंट लांच एंड टिश्यू आर एक न्यू जीन्स ऑल्टरनेटिव टेस्ट दिया. इसमें लांच एंड टिश्यू में 2 पेन नहीं दिया, ये भी मॉडिफाई किया. आचार्य जी बोला क्यों मॉडिफाई किया? इसका कारण है यहाँ बीटा इंटरफेरॉन हर दिन बीटा इंटरफेरॉन देता हूँ, उसमें 2 पेन लेफ्ट पेन यूज होता है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में मैं माइल्ड डोज अप्लाई किया हमेशा. माइलिन शीट के लिए ये मैनुअल में न्यू एक मैनुअल रेड कलर का, उसमें फॉर माइलिन शीट के लिए ये सारा ट्रीटमेंट है. और भी है माइलिन शीट के लिए ये है. फॉर एवरी 4 मंथ में 4 बार ऑक्सीजन हार्मोनल देता था एनर्जी के लिए. ऑक्सीजन सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में सभी जो मेटाबॉलिज्म किया, सब कुछ ट्रीटमेंट दिया, स्टिमुलेशन किया, पावर हाउस में जाकर पहुंचना है तब एनर्जी मिलेगा. बीटा इंटरफेरॉन ये है. इसमें एक ऑब्जेक्शन रहेगा एलोपैथिक डॉक्टर को, यहाँ प्लाज्मिड सेल में को पहुंचाना कहा, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में, टू कंट्रोल सेंट्रल ऑटोइम्यून फॉर बीटा इंटरफेरॉन. 2 लेफ्ट पेन, हाफ कुंडली 6 सेकेंड, 6 लेफ्ट एडीआर, 1 पीट. 1 पीट ब्रेन में जाने के लिए, 1 थायराइड, 6 एडीआर फॉर ब्रेन. हाफ एन आवर हॉट ट्रीटमेंट में हाफ एन आवर बाय 15 मिनट ऐसा गैप देना पड़ेगा. और नेक्स्ट है 1 WD जहां अप्लाई किया फॉर लोअर लिम्स और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के लिए. फिजिकल पॉइंट इतना ही यूज किया, इससे ज्यादा यूज नहीं किया. ऑक्सीजन हार्मोनल फॉर्मूला सबको मालूम है, फिर भी दे दिया. ये है मेडिकल. 1 मिनट. ये है मल्टीपल demyelination lesion in periventricular region. ये demyelinating lesion are also noted in spinal. ये 2016 का है. ये 2000 during treatment central prostitution ये है. herniation ये है 2013. regression of the dorsal canal lesion, no fresh lesion is seen. proof ये देखिए 2023 में कुछ भी demyelination नहीं है. ये देखिए नो स्कैन एविडेंस ऑफ एबनॉर्मल. अभी बोलोगे स्कैन किया लास्टली. पेशेंट AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में किया. वहां का एक रिपोर्ट कोई डॉक्टर को चाहिए, मैं वहां का जो मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरा एक फ्रेंड है, वहां से मैं मांगा सकता हूं. इसका फाइनल रिपोर्ट है, ये देखो.
ये रीजन वाइज ब्रेन में क्या हुआ, नेक में क्या हुआ, सब इंटरप्रिटेशन है। एब्डोमिनल चेस्ट, नो एनलार्जमेंट एफटीए एबिलिटी। एमआरआई चाहिए, एमआरआई नहीं किया, उन लोग गलती से आ गया, दूसरा प्रॉब्लम के लिए गया, मेडिसिन साइड इफेक्ट। अभी मेडिसिन नहीं ले रहा है, डॉक्टर लिख कर दिया, 6 डॉक्टर लिख कर दिया, बस ये देखिए फाइनल फीडबैक तो दिखा दिया। नमस्ते।